नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। और मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री डीएलएड एग्ज़ाम यानी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की 1000 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो उसका भाग संख्या 3। और दोस्तों, ये 1000 प्रश्न है, मात्र हम 8 दिनों में कवर करवा रहे हैं आपको एग्ज़ाम को नज़दीक में देखते हुए, जो कि आपके एग्ज़ाम को फतेह करने के लिए काफ़ी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियो आए वो आप सभी ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही जो बेल आइकन है, घंटी है दोस्तों, उसको आप ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी हमारा वीडियो आएगा तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम गंवाते हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गौतमेश्वर धाम है वो किस जिले में स्थित है। बिल्कुल आप सभी बताइए अगर आपको आता है तो। 20 प्रश्न है दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना है, और इसको आप टेस्ट सीरीज़ के रूप में लीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों, हो जाएगा इसका सही आंसर अपना प्रतापगढ़ जिला। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ पे गौतमेश्वर का मेला लगता है, गौतमेश्वर बाबा का धाम भी स्थित है, और प्रतापगढ़ के जो तहसील हैं अरनोद गांव है, वहाँ पे ये मेला भरता है। और दोस्तों, मीणा जाति के आराध्य देव भी हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसिंह मायरो की रचना ब्रज भाषा में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये प्रश्न बन रहा है। बिल्कुल हर टॉपिक के रहेंगे, इतिहास के, कला संस्कृति के, राजस्थान के, भूगोल के, यानी जो भी आपके आ रहे हैं करंट अफेयर के, वो सारे के सारे प्रश्न हमारे इन वीडियो में समावेश रहेगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर दीजिए अगर आपको आता है तो। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, रत्ना खाती। इन्होंने नरसिंह मायरो जो मायरो है उसका ब्रज भाषा में रचना की थी। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, तीसरा प्रश्न। राजस्थान की वैश्य लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे। दोबारा से प्रश्नों को मैं पढ़ूंगा। राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे, वे कौन थे। सभी आंसर दीजिएगा तीसरे प्रश्न का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। बाबा रामदेव जी, बिल्कुल बाबा रामदेव जी हो जाएगा अपना ऑप्शन 3। दोस्तों, कांवड़िया पंथ है वो बाबा रामदेव जी ने चलाया था, तो ये भी आप ध्यान रखना है कि कांवड़िया पंथ के संचालक या फिर प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो बाबा रामदेव जी। और दोस्तों, इनका जन्म है, ये जैसलमेर में इनका मंदिर है, लेकिन इनका जन्म है दोस्तों बाड़मेर ज़िले में हुआ है। ओंडू काश्मीर गांव का नाम है, ये भी आप ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी का जन्म स्थल है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो ओंडू काश्मीर जो कि बाड़मेर ज़िले में पड़ता है। और दोस्तों, मुस्लिम हमारे जो भाई बंधु है वो इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। नेजा नृत्य मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा, नेजा नृत्य। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सहरिया जनजाति। दोस्तों, नेजा नृत्य हैं ये उदयपुर के अपने जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे एक तहसील पड़ती है खेरवाड़ा, तो यहाँ पे, और साथ ही डूंगरपुर में जो भील और मीणा रहते हैं वो मुख्य रूप से उनका भी ये एक प्रचलित नृत्य हैं, नेजा नृत्य, और शहरियाओं का भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। पांचवे का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 3 रहेगा बूंदी शैली। बिल्कुल बूंदी शैली है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। जिसने भी दिया है ऑप्शन 3 सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गेटोर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं। गेटोर की क्षत्रिय दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन 1 जो बता रहे हैं कस्बा सही आंसर है। तो दोस्तों, ये जयपुर के जो कस्बा राज परिवार है और उनकी यहाँ पे क्षत्रिय हैं, और यहाँ पे जो पहले क्षत्रिय हैं दोस्तों वो है सवाई जय सिंह की बनी हुई हैं। यह भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत ही इजी सा प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ सही है दोस्तों। हाड़ौती का पठार कोटा और बारा में ये भी सही है। उड़िया का पठार सिरोही ये भी दोस्तों
सही है। लेकिन ऑप्शन 3 है ऊपर माल का पठार, यहाँ पे बांसवाड़ा बताया गया है, ये गलत है। ऊपर माल का दोस्तों पठार है ये चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेके भीलवाड़ा जिले के बिजुलिया तक फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या ये क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये अपने बीएसटीसी में आया भी था पहले कि मंगला क्या है। तो दोस्तों मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या ये क्या है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन रहेगा 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय, और ऑप्शन 4 रहेगा रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन। तो बिल्कुल ऑप्शन 2 रहेगा, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए ये तेल के कुएं हैं दोस्तों। सर्वाधिक तेल अपने राजस्थान में बाड़मेर से ही तो आता है। तो ये मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्यम है, शक्ति है, ये सब तेल के कुएं हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आकल जैसलमेर जिस से संबंधित हैं वो हैं, यानी आकल गांव है अपने जैसलमेर का, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन 4 रहेगा, जिसने भी बताया है काष्ठ जीवाश्म उद्यान सही आंसर है दोस्तों। आकल गांव में जो काष्ठ जीवाश्म उद्यान है इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे दोस्तों 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ की जो लागत लगा के यहाँ पे जीवाश्म हैं वो निकाले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना करूँगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी ऑप्शन 2 रहेगा, और ये बीएसटीसी में 2 बार प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल अरुणोराज सही रहेगा, ऑप्शन 2। दोस्तों अरुणोराज है, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और ये आना सागर झील है दोस्तों, ये अजमेर ज़िले में स्थित है, यानी अजमेर के पास में 2 पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में इस झील का निर्माण करवाया है। इसी के पास से एक नाग पहाड़ भी है दोस्तों, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल भी है। और दोस्तों लगभग 1135 के आसपास हैं इस झील का निर्माण करवाया है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप दिल से लाइक कर दीजिएगा, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़े राज्य हैं। यानी 2001 की जनगणना पूछी जा रही है दोस्तों, ध्यान रखना है 2001 की जनगणना, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान था, ये भी प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 8वां स्थान, बिल्कुल 8वां स्थान था राजस्थान का। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश में राजस्थान का है वो 8वां स्थान है। दोस्तों ये 2011 ही है, 2001 नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है मेरे से। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है, बताइएगा। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है। महिला साक्षरता दर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 52.67%, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। 15 का आंसर दीजिएगा। चुवटिया, दोस्तों भील स्त्री से संबंधित है। दोस्तों ये एक विरह गीत है, अपने पति को याद किया जाता है और उस अवसर पर ये गाया जाता है। सुवटिया, सुवटिया रे मारो संदेशो लेके जा, ऐसा कुछ है ये गीत। अगला प्रश्न है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। दोस्तों जनजाति अपने राजस्थान की, इनसे संबंधित 2 या फिर 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ, एक बार आप सभी कवर कर लीजिएगा। 16 का आंसर दीजिए अगर आपको आता है तो।
हमसीडो, बिल्कुल हमसीडो हो जाएगा। ऑप्शन 4 जिसने भी बताया है, जिसमें भील जो जाति के स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर नृत्य को करते हैं, गीत को गाते हैं, तो ये है हमसीडो गीत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गिदड़ नृत्य शेखावाटी सही है, ढोल नृत्य जालौर सही है, बमरसिया नृत्य बीकानेर है, यहाँ पे बता रहे हैं, और डांडिया नृत्य मारवाड़, तो डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध है, बमरसिया है ये बीकानेर का नहीं है, यानी अपना ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? चार बेत दोस्तों ये टोंक की है, ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? सभी आंसर दीजिएगा। शेख अमीरुद्दीन, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव घुघु कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि लोक देवता घुघा जी से संबंधित हैं ये कहावत, तो ये किस जिले में इनका जन्म हुआ है? सभी आंसर दीजिएगा। बिल्कुल चूरू जिला, ऑप्शन 3 जो भी बता रहे हैं चूरू सही है। गांव का नाम पूछ लिया जाए दोस्तों तो ध्यान रखना है, ददरेवा गांव है चूरू जिले का, ठीक है, यहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ है। इनको 5 पंच पीरों का जो अपने मारवाड़ क्षेत्र में 5 पीर हैं उनमें से इनका भी एक नाम है, इनको भी पीर माना जाता है, गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इस पाठ संख्या 3 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पाठ संख्या 4 भी बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूँ, आप वेट कीजिएगा। और इस वीडियो को आप सभी से निवेदन रहेगा कि लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, कोई सुधार करना है तो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।